नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हमारा क्लास नंबर 3 है, जो हमारा क्लास चल रहा था कंप्यूटर का, ये हमारा सिलेक्शन वाला सीरीज़ है। इसलिए आप लोग जो मतलब रोक दिए थे क्लास को करना या पढ़ना छोड़ दिए थे, तो आ जाइए, रीस्टार्ट कीजिए। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम ले लीजिएगा जल्दी, तो अब क्या कीजिएगा, इसीलिए अभी तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही मतलब जो एजेंसी है वो अपने टेंडर निकाल दिया था और हो सकता है बहाली हो गया होगा। तो ज़्यादा देर नहीं कीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो प्राप्त करने के लिए पीडीएफ को आप पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से यह पीडीएफ मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है? बताइए इसमें कौन सा है ना जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आरेखात्मक निरूपण है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो होगा ना, ये आप जानते होंगे डायग्राम जो बनाया जाता है, ये फ्लोट चार्ट जो है यह निरूपण करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए एल्गोरिदम को दो रूपों में विकसित किया जाता है, फ्लो चार्ट तथा स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट तथा स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट विभिन्न आकृतियों से बना एक प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण है जो पूर्व निर्धारित नियमों पर चलते हैं। क्या करते हैं? जो से नियमित नियम जो है ना उस पर चलते हैं और इनको आसानी से समझा जा सकता है। यह एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वस्तुतः दोनों अविभाज्य है, वह एक ही सिक्के के दो पहलू। जो दोनों दिखा ना, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड एक ही सिक्के के दो पहलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम जीआई क्या है? बताइए। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर जो है इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम जो है जी आई क्या है? तो जी आई जो आप सुने होंगे, तो क्या हो जाएगा ये? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जी यू आई क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस या इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके बारे में कि जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता तथा दृश्य संवेदक टेक्स्ट आदि आइकन की मदद से संवाद करने और कार्यों को संपादित करने में यह सक्षम बनाता है। क्या करता है? जो ये है ना, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या करता है कि दृश्य संवेदक टेक्स्ट आदि को आइकन की मदद से संवाद करने में, कार्यों को संपादित करने में सक्षम बनाता है। तीसरा नंबर सवाल है कि इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए। इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाता है, यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यह जाना जाता है। कौन? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। इसके बारे में जानते हैं कि यूनिक्स जो है, यूनिक्स के लिए ट्रेडमार्क एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग लाइसेंस युक्त ओपन सरलेस। सुनिए, यूनिक्स जो है एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग लाइसेंस मुक्त ओपन सारलेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सारलेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वर्क स्टेशन ऑफ सर्वर में मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर व्यापक रूप से किया था। यह मतलब यह मुफ्त में है इसका लाइसेंस। यह कई संस्करणों में मौजूद है। मूल यूनिक्स एन टी, अच्छा सॉरी, AT&T की बेल लैब्स के अनुसंधान केंद्र में केन थॉम्पसन, डेनिस रिची और अन्य लोगों द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? केन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? इसमें पूछा है कि कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो बताइए कौन सा है? इसमें जो हो जाएगा ना भाई साहब, ये एचटीटीपी जो है, एचटीटीपी ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी जो एक ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, या वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक सेट है जो टीसीपी आईपी स्यूट के शीर्ष पर चलता है। क्या चीज करता है? जो टीसीपी या आईपी स्यूट के शीर्ष पर चलता है। इंटरनेट के संदर्भ में टीसीपी, टेलनेट, आईपी व यूडीपी आदि संचार व्यवस्था के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एस ई ओ क्या है?
कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर जो इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ क्या है? तो एसईओ क्या है? एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है ना कि जैसे कि आप किसी को रन कराना हो सर्च में सबसे ऊपर लाना हो वीडियो को, तो ये सब एसईओ होता है उसमें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीकी है जो खोज इंजन के वेब पेज को खोज के जवाब में लाखों वेबसाइट की तुलना में एक विशेष वेबसाइट को खोजने और उनको रैंक करने में सहायता करता है। रैंक करने में सहायता करता है, उनको याद रखिएगा, रैंक करने में सहायता करता है। अगला सवाल है कि डीवीडी का पूर्ण रूप है, बताइए डीवीडी। तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का जो पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क, या इसका पूर्ण रूप है। डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का एक रूप है। इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो, चित्र, डाटा के भंडारण के लिए यह किया जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में वायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस क्या है? तो कंप्यूटर में वायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यक्रम। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाले ये वायरस होते हैं। इसीलिए क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाले यह कार्यक्रम है। एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को दोहराता है और एक कंप्यूटर से दूसरे में फैल जा सकता है और यूजर की जानकारी के बिना चलता है। एक प्रोग्राम को गलत तरीके से संचालित करने और सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचा सकता है। मतलब क्या करता है, ये किसी भी गलत तरीके से संचालित होता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचा सकता है। अगला सवाल है किसमें ट्रांजिस्टर के होने की अधिकांशता संभावना है? किसमें ट्रांजिस्टर के होने की अधिकांशतः संभावना होती है? ट्रांजिस्टर की अधिकांशता होने की संभावना, तो ट्रांजिस्टर किसमें है? तो ट्रांजिस्टर जो है ना भाई साहब, ये श्रव्य उपकरणों में अधिकांशता होने की संभावना होती है। किसमें? सुनने वाले उपकरण में होता है ये। इसके बारे में जानते दिए गए हियरिंग हेड श्रव्य उपकरणों में ट्रांजिशन उपयोग होने की संभावना अधिक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या है? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का आउटलुक है। क्या है? आउटलुक। क्या है? आउटलुक, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है। यह मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर आदि भी शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं तीर के निशान वाली कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट में जाया जा सकता है। बताइए, जो माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल होता है, कंट्रोल का बटन CTRL, और दाईं तौर पर जो तीर के निशान होता है, इस तरह करके इस तरह करके निशान वाली कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट में जाया जा सकता है। कहाँ पे चल जाइएगा, अगर दबाइएगा तो ये चल जाइएगा। आप कहाँ पे, आप प्रैक्टिकल एक बार देख लीजिएगा। ये आप चल जाइएगा पंक्ति के अंत में चल जाइएगा। कहाँ पे? पंक्ति के अंत में चल जाइएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे व्याख्या थोड़ा दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल और दाईं तीर के निशाने वाले कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट के पंक्ति के अंत में जाया जा सकता है। अगला सवाल है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई? बताइए, पहली जो कंप्यूटर भाषा विकसित हुई वह कौन सा हुआ था? तो कंप्यूटर की पहली भाषा जो विकसित हुआ वो हुआ था कौन सा? ये हुआ था हमारा फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज था, वो सबसे पहले ये विकसित हुआ था। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला ट्रांसलेशन 1954 में IBM के जॉन बेकस द्वारा आविष्कार की गई पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। क्या थी? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। फोर्ट्रॉन आज भी वैज्ञानिक और गणितीय एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये आज भी जो वैज्ञानिक है गणितीय एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है? जैसे सिस्टम पर चला रहे, एक से अधिक प्रक्रिया चल रही है, तो उसको क्या बोलिएगा? सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग से कहा जाता है, एक साथ एक और चलेगा तो।
एक से अधिक कंप्यूटर प्रणाली में किसी सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ-साथ चलाने की मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा को क्रम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा को अगर क्रम में रख रहे हैं ऐसे तो उसे रखने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहलाए क्या? डाटा की क्रम में रखने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहलाती है। तार्किकता के अनुरूप अव्यवस्थित डाटा को क्रम में प्रबंधित करने अथवा व्यवस्थित करने के लिए सॉर्टिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है या क्रम आरोही अथवा अवरोही हो सकता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी ऐसे क्या है? एसएमटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एसएमटी का विस्तारित रूप क्या है? इसका जो सही आंसर होने वाला है ये बहुत ही मजा आना है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसएमटी का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल के एक ईमेल सर्वर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? बताइए कौन सा डिजिटल रूप में बदल देता है? ये हमारा जो स्कैनर जो स्कैन करके उसको डिजिटल रूप में बदल देता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, जो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। यह एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका प्रयोग इमेज को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग एक पेज पर लिए गए डाटा को कट छांट के लिए हार्ड डिस्क पर ट्रांसफर करने के किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि को स्प्रेडशीट कहा जाता है? किसको स्प्रेडशीट कहा जाता है बताइए? स्प्रेडशीट कहा जाता है किसको? तो बताइए किसको कहा जाएगा? वर्क बुक जो होता है वर्क बुक को स्प्रेडशीट कहा जाता है। वर्कशीट अथवा वर्कबुक को एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट कई प्रकार की सूचनाओं से भरे सेलों का एकीकरण है जिसे वर्कशीट स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। समझे? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है असेंबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेंबलर कहा जाता है। असेंबलर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। अगला सवाल है आपके सामने कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का पूर्ण रूप क्या है? पूरा रूप क्या है www का? आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे कि www क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा रूप है। इसके बारे में जानते हैं कि www का पूरक है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। याद कीजिएगा, टिम बर्नर्स-ली 1989 में किए थे। इसकी जो आविष्कारकर्ता जो थे टिम बर्नर्स-ली थे। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जो विशेष रूप से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज निर्मित दस्तावेजों का समर्थन करता है। HTML दूसरे दस्तावेजों को लिंक को दर्शाता है और साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और फाइलों का समर्थन करता है। इसमें हम एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज तक सीधा हॉट स्पॉट पर क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? पूछा है कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना उसमें क्या नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया हो, बताइए। इसमें जो है ना स्पीच ये है, आर्टिफिशियल ये है, बहुत बड़े स्केल ये भी है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, VLSI और अन्य आधुनिक तकनीक पर आधारित है। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी जो थी, वैक्यूम ट्यूब किसमें लगाया गया था? पहली पीढ़ी जब से 1946 से 1958 के कंप्यूटर का आधार थे। 1959 से 1964 में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर, इसका आविष्कारक कौन है? ट्रांजिस्टर का विलियम शॉकली का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, अब वैक्यूम ट्यूब नहीं लगाया जाता है।
अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वीआरएमएल का अर्थ होता है। वीआरएमएल का जो अर्थ होता है वो होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में वीआरएमएल का अर्थ वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है। वीआरएमएल 3D इंटरएक्टिव वेक्टर ग्राफिक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक फाइल रूप है। इसमें क्या है कि 3D इंटरएक्टिव वेक्टर ग्राफिक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक फाइल प्रारूप है, जिसे विशेष रूप से वर्ल्ड वाइड के साथ डिजाइन किया गया। तो क्या किया गया, वर्ल्ड वाइड के साथ इसको डिजाइन किया गया है। चलिए, आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, बहुत ही आपसे आशा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।